हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। गाइस, आज इस रीडिंग में, आज की इस वीडियो में आप सबको जानने को मिलेगा अपने पार्टनर के बारे में, उनके लेट नाइट थॉट्स के बारे में जानने को मिलेगा कि आपके पार्टनर आपके लिए लेट नाइट वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ उनके इमोशंस हैं, क्या कुछ उनकी फीलिंग्स हैं, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, क्या कुछ उनके दिल में चल रहा है देर रात, वो भी सेक्सुअली। सो यस, आज की इस रीडिंग में हम यही सारी चीज़ें जानने वाले हैं। और आज की रीडिंग में आप सबको अपने पार्टनर से रिलेटेड बातें तो पता चलेंगी ही चलेंगी, साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं आज एक कैंडल से रीड नहीं करने वाली हूँ। आज मैं पूरे 5 कैंडल का यूज़ करूँगी, 5 कलर्स। ठीक है, तो आज की रीडिंग थोड़ी अलग होगी क्योंकि मैं अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कैंडल यूज़ करने वाली हूँ। जो चीज़ें मुझे लगेगा कि ये इम्पॉर्टेंट है तो यस वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। एंड ये रीडिंग पूरी तरीके से एक साइकिक रीडिंग होगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। कार्ड्स नहीं यहाँ पे जो है मैं कैंडल का यूज़ करने वाली हूँ, तो हमें यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आता है देखते हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ये रीडिंग आज की स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है आप सबके सामने अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, तो कैंडल लाइट करूँगी। आपको क्या करना है, ध्यान करना है अपने पार्टनर का। मन में 3 बार या 7 बार नाम लेना है। ठीक है, मन में 3 बार या 7 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है। उसके बाद से आपको ये रीडिंग देखनी है। रीडिंग आप कैसे करोगे, जैसे कि करोगे नहीं, करूँगी तो मैं ही फोकस कैसे करोगे, मैं कैंडल को लाइट करूँगी, आपका ध्यान पूरी तरीके से कैंडल के लाइट के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट का मेडिटेशन हम करेंगे, सिर्फ 1 मिनट का मेडिटेशन। ठीक है, अपने पार्टनर के लिए आप 1 मिनट का मेडिटेशन करोगे, उसके बाद से ये रीडिंग देखोगे। 1 मिनट तक कैंडल आप सबके सामने जलती रहेगी और ना ही मैं कुछ बोलूँगी और ना ही कुछ आप। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैंडल को लाइट करती हूँ मैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। चलिए फोकस कीजिए। सो आई होप आप सबने मेडिटेशन कर लिया होगा। कैंडल जो है, कैंडल के ऊपर ध्यान लगाया होगा आपने। अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपके पार्टनर अपने इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ रेडी हैं शेयर करने के लिए। सो यस, थैंक यू सो मच डिवाइन। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखिएगा। थैंक यू सो मच। आजकल ना आपके पर्सन बहुत बिजी रह रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत बिजी रह रहे हैं, बहुत बिजी। काम बढ़ गया है इनका। ये अपने काम की वजह से बहुत बिजी रहते हैं और इस वजह से ये पर्सन कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके ऊपर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस वो तो ठीक है, बट आपके ऊपर नज़र रखना ये स्टार्ट कर चुके हैं। देर रात ये पर्सन आपको ही तो देख रहे हैं। आप ऑनलाइन हो या आपने ट्रू कॉलर पे किसको कॉल किया है, क्या किया है, कितनी देर बात करी है,
इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन थे तो आप कब थे, ये सारी चीज़ें चेक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बिज़ी हैं फिर भी आपके लिए समय निकाल रहे हैं। इतना बिज़ी हैं आपके पर्सन कि अपने घर वालों से भी अभी बात करने की फुर्सत नहीं है, यानी कि ये पर्सन बिल्कुल भी फुर्सत में नहीं है। काम इतना आ चुका है कि काम को देखना ज़रूरी है, और काम अगर ना होगा तो फिर दिक्कत इन्हीं को होगी। तो ये पर्सन को फील हो रहा है कि मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना चाहिए। ये पर्सन के दिल में आपके लिए, देखो ये पर्सन फुर्सत में बैठ के बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत, और फुर्सत कब मिलती है तो लेट नाइट इनको फुर्सत मिलती है। पूरे दिन तो ये पर्सन बिज़ी रह रहे हैं, तो अभी लेट नाइट ये पर्सन बहुत ज़्यादा थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़ा बहुत जो फीलिंग्स, थोड़े बहुत जो इमोशंस हैं, वो मुझे फील होते हैं कि भाई कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसी बात है जो आपके पर्सन भुला नहीं पा रहे हैं, जो आपके पर्सन के मन में चलता चला आ रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बता नहीं सकते हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के आपके पर्सन डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझते हैं हर किसी से। ये पर्सन के फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, बट कहीं ना कहीं फ्रेंड्स एंड जो चीज़ें हैं, देखो फ्रेंड्स तो हैं ही, साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स इस रिश्ते को लेकर के, फ्रेंड्स इन बातों को लेकर के बहुत कुछ कहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ये भी फील होता है कि भाई इनकी जो फ्रेंड्स हैं, है ना, वो आपके बारे में आजकल पूछ भी रहे हैं। ये पर्सन से कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं कि भाई क्या है, या तुम दोनों का रिश्ता कैसा चल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को, कुछ दोस्तों को ये नहीं पता है कि आप दोनों में अभी फ़िलहाल चल क्या रहा है। ये पर्सन बार बार आपकी पिक्चर निकाल के देख रहे हैं। आपकी पिक्चर्स को देखना, आपको देखना, एंड आपके फीलिंग्स या आपके इमोशंस को फील करना, ये मुझे दिख रहा है। मुझे ये फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन को थोड़ा सा एक होता है ना कि थोड़ा सा एक कभी कभी अकेलापन फील होने लगता है, तब ये पर्सन आपकी पिक्चर देख लिया करते हैं। आपकी फ़ोटोज़ वगैरह इस पर्सन ने रखी है कहीं ना कहीं। देखो अपने पास तो इस पर्सन को तो रखना ही पड़ेगा ना, अपनी फ़ोटोज़, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह। तो आपके पर्सन के पास ये फ़ोटोज़ वगैरह तो हैं, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के भी सोचते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यार अभी मैं ये डिसीज़न ले लूँ, कहीं कुछ और ना हो जाए, कहीं कुछ बातें और ना हो जाए। तो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके साथ कहीं बहुत ज़्यादा आपको जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस है, उसकी कद्र कौन करेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही एक होता है ना कि जैसे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़, बहुत ज़्यादा ही पेन, है ना, आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है मुझे वो पेनफुल एनर्जी, मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे दिखता है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि ये पर्सन कहीं बहुत ज़्यादा कुछ बोल चुके हैं, या बता दिया है, इस पर्सन ने सब कुछ बता दिया है अपने रिश्ते की हकीकत। ये पर्सन को लगता है कि मैंने उसे सब कुछ बोल दिया है, मैं अपनी तरफ से क्लियर हूँ,
कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। अगर उसे मंजूर है तो वो मेरी तरफ आए, अदरवाइज़ वो यहाँ से मतलब मेरी तरफ आने की उसको ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन ने कुछ क्लियर किया है आपके साथ, कुछ बातों को लेकर के क्लियर किया है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, या ये पर्सन आपके साथ कब तक रिश्ता रखेंगे और रखेंगे तो किस बेस पे रखेंगे। ये पर्सन ने आपको क्लियर बोल दिया है। आई थिंक आपने भी इनको पहले बोल रखा था कि हम पहले मतलब हम जो है एज अ फ्रेंड रहेंगे, बट कुछ चीज़ें ऐसे हुई जिससे एज अ फ्रेंड सिर्फ रहने से नहीं होता है। एज अ फ्रेंड रह करके आप कर क्या सकते हो, आप कर क्या सकते हो। एज अ फ्रेंड रह करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आपके पर्सन को ये पता है कि एज अ फ्रेंड कुछ हासिल होने वाला है नहीं, ठीक है। एंड आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपकी बातों को लेकर के बहुत बुरा मान चुके हैं, बहुत 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 बुरा मान चुके हैं आपके पर्सन। एंड यस, आपके पर्सन के अंदर लग रहा है कि जैसे कि होता है ना कि मैं ज़बरदस्ती से कुछ नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, अगर उसे मंजूर नहीं है तो जस्ट मूव ऑन। तो आपको लेकर इस पर्सन के मन में जो थॉट्स आ रहे हैं, जो थॉट्स आते हैं, कहीं ना कहीं माइंड में वो बार बार क्लिक हो रहे हैं कि यार ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, मैं ये कर सकता हूँ या मैं वो कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे बहुत कुछ फील होता है, बहुत ज़्यादा कुछ फील होता है। मुझे लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा चाहत है, बहुत ज़्यादा चाहत है आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा आपसे चाहत है, बहुत चाहत है। लग रहा है कि कहीं भुलाने की कोशिश भी करते हैं तो आपका कभी नेम दिख जाता है या आपके नेम का कोई ऐसा पर्सन है जो इनके ऑफिस में काम कर रहा है या रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई कुछ तो ऐसा है जिसे मैं कनेक्ट करूँ या जिससे मैं बहुत जल्दी कनेक्ट करूँ, ठीक है। तो यस, मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करीब जाऊंगा या जाऊंगी, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मे भी पसंद ना आए, है ना। आपके पर्सन को लगता है कि उसे मेरी चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, मेरी बातें पसंद नहीं आएंगी। अभी ये पर्सन पता है सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, सैड सॉन्ग की लिस्ट निकाल के बैठे हुए हैं। यूट्यूब पे फुल सैड सॉन्ग चल रहा है कि भाई ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना कभी कभी आहे भरते भी हैं, तो कभी कभी लगता है कि अरे यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसे मेरी ज़िंदगी में नहीं रहना है, या मैं उसके लायक नहीं हुआ, या वो मेरे लायक नहीं है, तभी तो हम दोनों का ब्रेकअप हुआ है, या हम दोनों तभी तो एक दूसरे के साथ नहीं हैं। ये पर्सन को कभी कभी ये फील होता है। लेकिन फिर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार क्या सच में मैं उसके लायक नहीं हूँ, क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती। आपके पर्सन के अंदर बार बार ये चीज़ें होती हैं कि क्या मैं सच में नहीं कर सकता, क्या मैं सच में ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ, क्या सच में मैं वैसी चीज़ें कर सकता हूँ, या मुझे सच में ये करने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। सो यस, आपके पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि ये पर्सन को फील होता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई कहीं ना कहीं मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। बहुत रोमांटिक एंड बहुत ज़्यादा स्पेशल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बहुत स्पेशल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में लगता है कि घबरा से गए हैं अब आपके पर्सन। घबराहट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, घबरा रहे हैं आपके पर्सन। घबराहट ख़त्म हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। घबराहट जैसे चलो ठीक है, घबरा रहे हैं तो
एक होता ना कि आज नहीं तो कल सही, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कनेक्ट कर रहे हैं। लग रहा है जैसे कि जैसे आपके पर्सन को कहना है कुछ, करना है कुछ, लेकिन फिर भी ये पर्सन कह नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ जैसे लगता है कि जैसे कि अब ये जो जिम्मेवारी है, अब जो है ये जिम्मेवारी कैसे उठाएंगे आपके पर्सन, ठीक है। अब ये जिम्मेवारी कैसे उठाएंगे, अब ये जिम्मेवारी नहीं उठा सकते हैं आपके पर्सन। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये पर्सन कैसे उठाएंगे। इतना आसान तो नहीं है ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेना, किसी से यूँ बातें कर लेना, किसी से यूँ कह देना कि अरे यार चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो ये पर्सन ऐसे नहीं कह सकते हैं। आपसे रिलेटेड बातें करने की इनके अंदर, वो कहते हैं ना कि इनके अंदर जो है ना वो होना चाहिए, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस होने चाहिए। जो प्यार है, जो प्यार भरे रिश्ते हैं, उसको समझने में ना आपके पर्सन को बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लग चुका है, बहुत टाइम लगता है। एक्चुअल में देखा जाए तो आपके पर्सन के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार आपके पर्सन करते हैं। तो लगता है कि जैसे कि ठीक है, अगर उसे मंजूर नहीं है तो मैं ये रिश्ता यहीं तक रखूँगा। मे भी आपने कुछ, देखो ये पर्सन ने कुछ क्लियरली बोला है आपको, तो ये पर्सन के जो बातें हैं, ये पर्सन से जो रिश्ते हैं, इस पर्सन की जो एनर्जी है, मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हो इनसे। इनको लगता है कि कुछ छुपा रही है या कुछ छुपा रहा है मुझसे, जो वो कह नहीं रहा है, लेकिन मुझे जानना है आखिरकार क्या है, वो बात आखिर है क्या, वो बात आखिर क्या है जो मुझे नहीं पता चल रही है। सो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। सो डिवाइन हमें बताएं, सेक्सुअल एनर्जी है आपके पर्सन की, देखते हैं सेक्सुअल एनर्जीज। ओके, थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के सेक्सुअल एनर्जीज। ये पर्सन के मन में अभी तो फ़िलहाल चल रहा है कि अगर हम दोनों बात करते, हम दोनों का अगर साथ होता तो मे बी आज आप दोनों एक साथ एक बिस्तर पे होते एंड आज की रात ऐसे नहीं जाते। कुछ लोगों का बर्थडे या एनिवर्सरी का कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो बस आपके ऊपर, सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ आपके पर्सन गिफ्ट वगैरह के बारे में भी सोच रहे हैं। वो भी कैसे, जिससे पता चले कि इस पर्सन के मन में आखिर क्या है। मतलब फिज़िकल रिलेशनशिप को लेकर के आपके पर्सन के मन में क्या है, ये पर्सन को ये बताना है। ये पर्सन बताना चाहते हैं कि यार फिज़िकली मैं तुमसे कितना ज़्यादा अट्रैक्ट हूँ, या फिज़िकल जो बॉन्ड है हम दोनों का वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब इंटीमेट होते हो आप दोनों तो कितना ज़्यादा मतलब वो टाइम होता है, वो स्पेशल होता है इनके लिए। ये वो गिफ्ट के माध्यम से ये पर्सन बताना चाह रहे हैं या चाह रही हैं। कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ बातों को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ होता है ना कि अलग अलग सा लगता है कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी हम ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो वो होगा। सो कहीं ना कहीं कुछ रिश्तों में जो है ना जो क्लैरिटी होती है वो आती हुई मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि भाई आप दोनों के बीच में कुछ अगर फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए या उन सारी बातों के लिए अगर कुछ हुआ था प्रॉब्लम,
तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन का मन आपसे फिर से उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने का है, फिर से उस रिश्ते को इस रिश्ते में फिर से इन्वॉल्व खुद को करने का है। क्योंकि ये पर्सन खुद को इन्वॉल्व या खुद को ऐसा लगता है जैसे कि शामिल तो करना है, आज नहीं तो कल रिश्ते की शुरुआत तो करनी है ना, करना तो पड़ेगा। क्योंकि ऐसे तो चलेगा नहीं, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि आप किसी के साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए हो और उसके बाद नहीं हो, तो ये नहीं चलेगा। आपके पार्टनर के मन में है कि नहीं, जब तुम हो ना तो पूरे लाइफ के लिए रहो, और अगर तुम नहीं हो तो फिर पूरी लाइफ के लिए मत रहो। सीधी सी बात है कि अगर तुम्हें रहना है तो पूरी लाइफ के लिए रहो, और अदरवाइज मूव ऑन। सो यस, मुझे ऐसा लगता है आपकी और आपके पर्सन के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपके पर्सन को समझ में आ रही हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपका और आपके पर्सन के बीच का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो कहीं ना कहीं ऐसे लेवल पे है, ऐसे लेवल पे पहुँचा हुआ मुझे फील हो रहा है, जहाँ पे लगता है कि भाई आप दोनों अगर प्यार करते हो, आप दोनों अगर एक दूसरे के लिए फील करते हो, तो कैसी फीलिंग्स हैं, कैसे इमोशंस हैं, आप दोनों के दोनों एक दूजे के लिए होता है ना कि जीना मरना, है ना, तो वो आपके पर्सन करना चाहते हैं, आपके साथ ये पर्सन जीना मरना चाहते हैं। आपको लेकर ये पर्सन के मन में बहुत सारे थॉट्स हैं जो कि हैं कि भाई खुद के साथ मतलब जोड़ के, है ना, आपके साथ जोड़ करके काफ़ी अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से ये पर्सन की खुशी मुझे नज़र आ रही है, अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि खुश क्यों ना रहे ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आप इनके साथ रहोगे तो ये पर्सन के जीवन में आखिर दुख क्या है ना। तो अभी तो फ़िलहाल आपसे चिपक के, आपसे बात करके, आपके साथ वो फिज़िकल रिलेशन बना के थोड़ा सा अपने माइंड को फ्री करना चाह रहे हैं। अभी फ्री माइंड इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि ये पर्सन अगर टेंशन में है तो इनका माइंड फ्री कैसे होगा। तो ये पर्सन जब तक आपके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप ना बना ले तब तक इस पर्सन के माइंड में वो चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम देती हैं, थोड़े से इश्यूज़ क्रिएट होती हैं इनकी लाइफ में। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को अकेलेपन में देख रहे हैं, अकेलापन है इस पर्सन के मन में। एंड यस, आपके पर्सन का जो मन है, जो ख्याल है, दिल का जो ख्याल है, मैं कहूँगी कि आपके पर्सन के दिल से वो निकल नहीं रहा है। अंदर ही अंदर थोड़ा सा जो एक होता है ना कि लगता है कि मैं उससे बातें करूँ क्या अबाउट फिजिकल रिलेशनशिप। सो इस पर्सन के मन में चल रहा है कि मुझे बातें करनी चाहिए एक बार, क्योंकि ये पर्सन कई दिनों से सोच रहे हैं कि आपके साथ सेक्सुअल बातें करें, क्योंकि इनका मन है, इनका दिल है कि ये बातें करे तो कुछ उस लेवल पे बातें करे ताकि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इनके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। ठीक है, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो कि मे बी आप नहीं करते होगे लेकिन इस पर्सन को करना पसंद है। ओके, डीप लेवल की फीलिंग्स क्या हैं? डीप लेवल की फीलिंग्स क्या हैं? चलिए देखते हैं। डीप लेवल पे ये पर्सन काफ़ी मायूस मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी मायूस। ये पर्सन का अगर देखा जाए तो डीपली ये पर्सन कहीं ना कहीं
कुछ बातों को लेकर, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा अपसेट हैं, ठीक है, अपसेट मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपसे इनके जो दिल के तार जुड़े हैं वो एक तरफा तो नहीं है ना, एक तरफा तो दिल के तार हैं नहीं, दोनों तरफ ही जुड़े हैं, दोनों तरफ ही एक दूसरे को लेकर के काफ़ी केयर है, काफ़ी एक दूसरे को शामिल करना है, एक दूसरे के जीवन में एक दूसरे को देखना, यही सबसे बड़ी बात होती है। और आपके पर्सन वो एक दूसरे को देखते हैं, ये पर्सन की फीलिंग्स में दिख रहा है कि ये पर्सन आपको देखते हैं एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर ये पर्सन आपको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हो, बेस्ट कपल हो, बट मे बी शायद ऐसा लग रहा है कि जैसे कि नहीं हो सकता या पॉसिबल नहीं है, या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसके कारण से ये पर्सन रुक जाते हैं, इनके बढ़ते हुए कदम अचानक से रुक जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन जब देखते हैं कि भाई इनकी लाइफ में अब कोई आए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही कहलाएगा, या ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ एक होता है ना कि कमिटमेंट के साथ हैं, बट आप इनकी ज़िंदगी में आ चुके हो, आ गए थे, तो वहाँ पे अटैचमेंट बनी थी आप दोनों की। और अब मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, ये पर्सन को कंफर्म हो चुका है। क्योंकि अक्सर जब ये पर्सन मिलाते हैं कुछ चीज़ें जो कि आप दोनों के बीच में कॉमन है, आप दोनों के बीच में कॉमन है, क्योंकि जैसी सोच उनकी है वैसी सोच आपकी भी है। ये पर्सन को फील होता है कि यार जैसा मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ ना, ठीक वैसा सोच उसका भी है, वैसी सोच उसकी भी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट जोड़ी बनाते हैं। परफेक्टली जो है ना, आप दोनों एक दूसरे के लिए जो है बैठते हो, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसे इमोशंस आ रहे हैं जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कुछ एक होता ना कि कॉमन है, तो चलो भाई ये हो गया या वो हो गया, ठीक है। तो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़ा बहुत जो फीलिंग्स है, थोड़े बहुत जो इमोशंस हैं मायने रखते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर को आपसे जो मोहब्बत है वो बहुत गहरी है, लेकिन ये पर्सन हाइड करते हैं वो मोहब्बत, ये पर्सन हाइड करते हैं, ये पर्सन बताना नहीं चाहते हैं, ये पर्सन दिखाना नहीं चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे कितनी ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि डीपली अटैच है। डीपली अटैच है आपके पर्सन। ये पर्सन दिखाना ही नहीं चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं इनको बुरा समझोगे या आप इनको बुरा मान जाओगे या आप इनकी बातों का लेखा जोखा करोगे, तो मे बी आपके दिल पे लग जाए कुछ बातें, कुछ चीज़ें जो कि इस पर्सन की इंटेंशन भी ना हो और आपको ये लगे कि भाई ये तो मुझे इस इंटेंशन से बोल रहा है या बोल रही है, तो फिर रिश्ता बनने के बजाय और बिगड़ सकता है। रिश्ते को बिगाड़ना मोटिव नहीं दिख रहा मुझे। रिश्ते में जो चाहिए वो आपके पर्सन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। रिश्ते में जो हो सकता है, जितना हो सकता है उतना आपके पर्सन कर सकते हैं। बट अगर आप कहोगे कि तुम जो है ना ये कर दो, वो कर दो, या इसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, तो ये पर्सन वो नहीं करेंगे। यहाँ पे ये पर्सन का क्लियर है कि मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला या कुछ नहीं करने वाली। अगर उसे मंजूर है तो बहुत अच्छा, नहीं मंजूर है तो फिर अपना आगे का देख ले। मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करूँगा, बट मैं ये नहीं कर सकता। ये पर्सन के मन में है कि
आप बहुत अच्छे पर्सन हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके बगैर ये पर्सन नहीं रह सकते हैं। ये पर्सन को लगता है कि अगर आप इनके बगैर रह सकते हो तो ये क्यों नहीं, ये अपना टाइम क्यों वेस्ट करे। तो आजकल इतना बिजी रहने के बाद भी इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो यस, मुझे ये वाली एनर्जी दिख रही है। अभी मैं फ़िलहाल ये देखूंगी कि आपके पर्सन का एक्शन या डिसीज़न हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि एक्शन डिसीज़न भी ज़रूरी है। आपके पर्सन एक्शन लेंगे या डिसीज़न लेंगे या नहीं लेंगे, एक्शन लेंगे, डिसीज़न लेंगे या नहीं लेंगे। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। सो एक्शन और डिसीज़न यहाँ पे दिख रहा है मुझे। एक्शन और डिसीज़न लेने की इच्छा तो आपके पार्टनर के अंदर है, बहुत है। एक्शन डिसीज़न लेना है आपके पर्सन को, और आपके पर्सन का मन है। मन की बातें अगर देखा जाए तो मन करता है कि आज के आज ही डिसीज़न ले लूँ, या आज के आज ही मैं उससे बात करूँ, आज के आज ही मैं उससे पूछूँ कि क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, क्यों ये चीज़ें लाइफ में चल रही हैं मेरी, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। ये पर्सन के मन में तो है। ये पर्सन के मन में आज के आज बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपकी पार्टनर के बीच में जो है ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के, कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के बहुत गलती कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। एंड ये पर्सन के अंदर मुझे ये भी लग रहा है, जहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि यार मैंने तो बहुत कर दिया, मैंने बहुत कर दिया है और मैंने बहुत सुन भी ली है, ठीक है, अब मैं नहीं सुनने वाला। तो आपके पर्सन एक्शन डिसीज़न लेने की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। एक्शन डिसीज़न तो लेना है, नो डाउट। आपके पर्सन को डिसीज़न तो लेना ही पड़ेगा, डिसीज़न लेना पड़ेगा, और डिसीज़न ले करके इस रिलेशनशिप को आगे के लिए देखना होगा, आगे के लिए समझना होगा। एंड यस, इस रिश्ते का जो पॉजिटिव साइड है, वो पॉजिटिव साइड यहाँ पे ज़रूरी है देखने का। मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील होता है कि भाई रिश्ते को कहीं ना कहीं बहुत बारीकी से देखना, बहुत बारीकी से समझ कर, सोच करके फिर मतलब एक होता है ना कि इस रिश्ते को बारीकी से सोच कर देखना और बारीकी से समझकर इस रिश्ते के लिए बात करना, वो मुझे नज़र आ रहा है। मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन का जो रिश्ता है, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं जो एक कहीं ना कहीं एक जो होता है ना कि आपके पर्सन डिले पे डिले मतलब टालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि चलो ठीक है, हम ले लेंगे एक्शन ना, डिसीज़न ले लेंगे ना, हमें बात करनी है ना, हम बात कर लेंगे ना, तो उस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन टाल रहे हैं, फ्यूचर के ऊपर ये पर्सन टालते हुए दिख रहे हैं। लग रहा है कि जैसे कि फ्यूचर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर आगे का आगे देखेंगे, अभी से हम क्यों रोएं, अभी से हम क्यों ऐसी बातें करें। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। ये 4 कैंडल हो गया, और अब हम आखिरी कैंडल से देख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा, ठीक है। इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, आउटकम क्या होगा। आउटकम मीन्स फ्यूचर भी कह सकते हैं, फ्यूचर क्या होने वाला है। देखिए भाई, इस रिश्ते का फ्यूचर तो सबसे पहले मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों ही डिसाइड करोगे, ठीक है। आप दोनों के डिसाइड करने के बाद से ही इस रिश्ते का आउटकम कुछ निकल पाएगा, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर के बहुत सीरियस तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से माइंड में एक्स्ट्रा चीज़ें चलने के कारण से, एक्स्ट्रा
एक होता है ना कि हम कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से हमारे रिश्ते में गड़बड़ हो जाता है। तो वही गड़बड़ी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है भाई। इस रिश्ते की गड़बड़ी में, इस रिश्ते की प्रॉब्लम्स, इस रिश्ते के इश्यूज़ जो हैं वो काफ़ी क्लियर बता रहे हैं कि भाई आपका जो रिश्ता है, इस रिश्ते का जो फ्यूचर है, वो फ्यूचर अभी थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि अभी डिसाइडेड नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि अभी आप दोनों अभी भी समय लेंगे, अभी भी एक दूसरे को जानेंगे, अभी भी एक दूसरे को समझेंगे, और तब मुझे दिख रहा है कि इस रिश्ते के फ्यूचर के होने की कुछ संभावना नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा रिश्ता है ना, जहाँ पे मैं देखूँ तो इस रिश्ते को समझकर, इस रिश्ते को जानकर आप दोनों ने बहुत एक होता ना कि डिले करना, तो आप दोनों ने ही डिले किया है। आप दोनों ने ही यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर किया है, ठीक है। यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ सरेंडर करके आप दोनों के दोनों हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो फिर वो रिश्ता भी वैसे ही चलेगा ना, उस रिश्ते में भी आपको वैसी ही चीज़ें समझ में आएंगी ना। क्योंकि हाथ पे हाथ धरे दोनों के दोनों बैठे हो और वो दोनों के दोनों इस रिश्ते को लेकर के कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि 2 से 3 महीने के बाद से कुछ चीज़ें होंगी बेटर आपकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन की लाइफ और आपकी लाइफ में। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के दोनों में भी पहले रेडी नहीं थे इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए, बट इस रिश्ते का फ्यूचर तो है, ठीक है। फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों अगर आपसी सहमति से अगर दोनों कोई डिसीज़न लो तो यस, इस रिश्ते का फ्यूचर है। अगर आप दोनों के बीच में अगर कुछ बातें नहीं हो रही हैं या बातें नहीं होंगी तो फिर दिक्कत है। क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेजेस इतनी आसानी से हटने वाले तो है नहीं, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए आपको लव स्पेल का यूज़ करना चाहिए, रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जिससे आपके लव रिलेशनशिप में जो है वो ब्लॉकेजेस ख़त्म हो, ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जीज़ मुझे समझ में आ रही हैं, मुझे काफ़ी क्लियर बता रही हैं कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं जो आपने नहीं सोचा था वो हो रहा है, ठीक है। जो आपने नहीं सोचा था वो हो रहा है और आगे भी जाके आपको वही सारी चीज़ें, वही सारी बातें जानने को और देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका और उनका जो रिश्ता है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप दोनों के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। मतलब एक ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों अगर इन्वॉल्व हो गए तब तो कुछ बात बनेगी ना, अगर दोनों के दोनों इन्वॉल्व ही नहीं हो गए तो बात कहाँ से बनेगी, है ना। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा मुझे आपकी एनर्जी के अनुसार से, आपकी रीडिंग के अनुसार से। सो यस, चलिए अब ये रीडिंग को ख़त्म करते हैं। और कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर, एंड कितना मैच करी है ये भी बताइएगा। एंड मैं आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग बेल आइकन ऑन नहीं करते हो जिससे नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपको बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना चाहिए। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।